इस वक्त हम मधेपुरा विधानसभा के ये न्यायिक खोपड़ी पंचायत है, वहाँ पे आज राजद के एक भावी प्रत्याशी है मधेपुरा विधानसभा से इंजीनियर प्रकाश, इसके द्वारा आज जन संवाद कार्यक्रम आज यहाँ पे किया जा रहा है। आज लालू यादव का जन्मदिन 78वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और किस तरह से आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग उसके बातों को सुनने के लिए आए और हम उससे बात करेंगे। आज का यह जन संवाद कार्यक्रम जो कर रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जहाँ पे लोगों को लालू यादव के बारे में और उस तेजस्वी के जो कार्य किया है 17 महीना का जो कार्य था उसके बारे में समझा रहा है और आगे विधानसभा चुनाव उसी को लेकर के आज यहाँ पे पहुंचे। हम सीधा बात करेंगे। लोगों ने श्री लालू प्रसाद यादव जी के 78वें जन्मदिन को सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया है और इस खोपती ग्राम में इस सभा में तमाम माताएं बहनों एवं समाज के सभी बुजुर्ग लोग आए, अभिभावकगण आए और राष्ट्रीय जनता दल की जो सिद्धांत हैं और हमारे जो प्रेरणा पुरुष श्री लालू प्रसाद यादव जी का जीवन है और जो संघर्ष गाथा है उसको हम लोगों ने याद किया एवं पार्टी के निर्देशानुसार 3 कार्यक्रम किए गए। समाज में जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़े थे हमारे दलित और महादलित समाज के लोग हैं उनको इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उनके बीच जो बच्चे हैं उनमें कॉपी और कलम का वितरण किया गया। इसके साथ साथ 2 फलदार पौधे इस पंचायत में हमारे मुखिया प्रतिनिधि श्री उमेश बाबू को सुपुर्द किए गए कि उसको हम लोग वृक्षारोपण करके सही से देखभाल करेंगे। ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक अच्छा कदम है और साथ ही जो समाज में जो दलित और महादलित समाज हमारे हैं और उनको आज हमने इस सभा में उनके साथ हमने एक भोजन का एक नाश्ता का प्रबंध किया था और उनके साथ सब लोगों ने बैठ के वो नाश्ता हम लोगों ने आनंद लिया। और इस कार्यक्रम में जो हम एक केक काटने का भी हुआ कि जिसमें श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वें जन्मदिन के अवसर पे एक केक काटा गया। वह तमाम समाज के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोगों ने एक हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम का आनंद लिया। अच्छा, जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर पहुंचे जनताओं से मिल रहे हैं, आगामी चुनाव को लेकर क्या सब चर्चाएं हो रही? देखिए, आगामी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की एक मजबूत सरकार आने वाली है। आप जनभावनाओं को देखिए, जनभावनाओं से दिखेगा कि लोग किस कदर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं और उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो एक मजबूत सरकार की दिशा में एक आने वाले चुनाव में हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं माँ बहन योजना के तहत तेजस्वी यादव 2500 रुपया देंगे और वृद्धा पेंशन में 1500 रुपया 400 को बढ़ाकर 1500 करेंगे, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि 2500 और इस तरह से जो पैसा की बात कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सही बात, ये विपक्ष नहीं कर रही है, सरकार के लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप ऐतिहासिक रूप से पन्ना पलटिए तो आज जो 4 लाख 5 लाख शिक्षक बहाल हैं उनके ऊपर भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का हंसी बनाया गया था और कहा गया था कि पैसा कहाँ से लाओगे, बाप के घर से लाओगे। और ये बात आपके सामने है कि 4 लाख शिक्षक बहाल हैं और वो वेतन पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। देखिए, जो माँ बहन योजना का खर्चा है, जो वृद्धा पेंशन का खर्चा है, अगर आप अपने कटबंधों को, अगर आपके पुल गिरने बंद हो जाए, अगर आप अपने भ्रष्टाचार को रोकेंगे तो सरकार के पास लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए सफिशिएंट पैसा है। क्या आपके समाज में आपने अभी हाल के दिनों में नहीं देखा है कि लगातार घटिया निर्माण के कारण पुलें गिरी है? तो जो पुलें गिरी है घटिया निर्माण के कारण, अगर आप उस पुल को बेहतर बना सकते हैं, अगर आप समाज में जो सरकारी सिस्टम में करप्शन को रोकिएगा तो एक बड़ा रेवेन्यू सिस्टम होगा, एक बड़ा राजस्व आपका बचेगा और उस राजस्व से हम बहुत आसानी से लोक कल्याणकारी चला रहे हैं। और आपके नजरिए से ये बात होनी चाहिए कि बहुत सारे इंडिया गठबंधन की जो सरकारें हैं वहाँ ये चल रहा है और मजबूती से चल रहा है जी। तो ये बिल्कुल पैसा का बहाना होना, ये बिल्कुल एक बहाना है। सफिशिएंट सिस्टम में पैसा है। क्या लगता है 2025 में इस बहाना को लोग टालेंगे? ये सब जो अभी विरोधी सत्ता में जो सरकार है उनके द्वारा, जो भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा हॉस्पिटल में जिस तरह से आपने जननायक मेडिकल कॉलेज को देखे होंगे जी, किस तरह से डॉक्टर की जगह एक जो गार्ड होते हैं उसके द्वारा इलाज किया जा रहा है। देखिए, मैंने आज के संबोधन में और हमारे कई सारे वक्ताओं ने इस पे प्रकाश डाला है। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज जो है
वो एक सफेद हाथी का दांत है, जिसमें हमारे जनमानस को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ना आपके पास सही से एक्सरे उपलब्ध है, ना सही से लैब टेक्नीशियन उपलब्ध है। इसका नाम अगर हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के बदले अगर रेफरल हॉस्पिटल रखे, जो कहा जाता है, अगर आप सामाजिक बैठकों में जाए तो लोग वहाँ इस कॉलेज का नाम रेफरल हॉस्पिटल के रूप में लेते हैं। क्यों? जहाँ रेफर करने में बिल्कुल देर नहीं होता है। रेफर टू पटना, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू दरभंगा। तो इस महाविद्यालय में, चिकित्सा महाविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में अगर एक अच्छे सुविधा का व्यवस्था हो तो जो वहाँ पे गार्ड ड्रेसर का काम नहीं करेगा, और वहाँ पे जो साफ सफाई है, वहाँ की टोटल व्यवस्था चरमराई हुई है। और मेडिकल कॉलेज के सुधार से इस पूरे कोसी कमिश्नरी का सबसे बेहतरीन कॉलेज है ये, सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेकिन आपके पास टेक्निकल हैंड नहीं है। नतीजा, जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है, दवाई होने के बावजूद दवाई नहीं दी जाती है। ये आम शिकायतें हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मेडिकल कॉलेज के सामने 2 घंटे खड़ा रहिए, आपको 1000 शिकायत मिलेगा कि किस तरह से पेशेंट्स के साथ व्यवहार हो रहा है। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ प्रणव प्रकाश, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता के रूप में। धन्यवाद। समाजवाद के इस धरती से आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्म दिवस के अवसर पर हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति एवं जुझारू नेता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हमारे प्रणव प्रकाश भाई के समक्ष इस अवसर पर हम लोगों ने जन्मदिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का मनाया, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता एवं सभी ग्रामीण उपस्थित हैं। जो ग्राम पंचायत खोपेती तुनियाही के खोपेती में मनाया गया, और आगे हम यह अपने जो अपने नेता हैं, यह जो हमारे तेजस्वी जो नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के भावी सीएम, उनके बातों को जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया, और आगे हम लोग इनके साथ हैं। और भविष्य में हम मांग करना चाहेंगे अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से एवं तेजस्वी यादव जी से कि इनकी भागीदारी इस विधानसभा में हो और विगत आगे इनको मौका दिया जाए। क्या परिचय हुआ सर? मुखिया प्रतिनिधि उमेश यादव, ग्राम पंचायत खोपेती तुनियाही। खबर को लेकर के आप लोग का क्या रहा? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फॉलो करें, अपना कमेंट जरूर करें। जय हिंद।